तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और हर पेड़ हवा के साथ कराह रहा था। आरव अपनी कार में अकेला था। पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी बार बार फिसल रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और पेट्रोल भी लगभग खत्म। तभी उसे एक पुरानी सी इमारत दिखी। लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, शांति गेस्ट हाउस। आरव ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी रोशनी झलकी। एक बुजुर्ग औरत आई, साड़ी में, हल्की मुस्कान के साथ। आओ बेटा, बाहर बहुत ठंड है। उसने कहा। आवाज में मिठास थी पर आंखों में अजीब सी थकान। आरव ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने के लिए एक कमरा चाहिए। क्या आप मुझे एक कमरा दे सकती हैं दादी? बुजुर्ग औरत ने कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल, आओ मेरे साथ। आरव को ऊपर वाला कमरा दिया गया। कमरे में दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगी थीं। घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। नीचे से किसी के चलने की आहट आई। वह खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ झूलता हुआ झूला, खुद ब खुद हिलता हुआ। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। आरव ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक फिर से हुई, इस बार धीरे से। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस फर्श पर रखा एक पुराना चाबी का गुच्छा। आरव ने नीचे जाकर पूछा, आंटी, ऊपर वाले कमरे के पास जो बंद कमरा है, उसमें कौन रहता है? वह मुस्कुराई, बोली, कोई नहीं, वो कमरा सालों से बंद है। पर उसने साफ सुना था। उस कमरे से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। वह ऊपर गया। उसने साहस कर दरवाजा खोला। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। बीच में एक पुराना आईना रखा था, टूटा हुआ। पास ही पानी का एक बर्तन रखा था। उसने अपना चेहरा देखा, पर प्रतिबिंब में कोई और खड़ा था। वही बुजुर्ग औरत, उसके पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वापस पानी में देखा, अब वह खुद गायब था। सुबह धूप खिली। सड़क से एक ट्रक ड्राइवर गुजरा। उसने गेस्ट हाउस की ओर देखा। वहां कोई इमारत ही नहीं थी, बस जली हुई दीवारों के अवशेष थे। एक टूटा हुआ बोर्ड गिरा पड़ा था, जिस पर लिखा था, शांति गेस्ट हाउस, बंद 20 साल पहले, आग की घटना के बाद। कहते हैं उस रात के बाद जो भी उस रास्ते से गुजरता है, बारिश में अब भी एक टिमटिमाती रोशनी दिखती है और किसी के धीमे शब्द सुनाई देते हैं। आओ बेटा, बाहर बहुत ठंड है।